Hello my dear friends, very good evening. Today I am here to discuss about type 1 and type 2 error. So before starting, I just want to continue with what is hypothesis. Before understanding what is hypothesis, you will not be understanding properly type 1 and type 2 error. So what is hypothesis? Hypothesis is something making a statement. Like you don't have proper evidences and you're just making, your own explanation and you are making a statement, tentative statement. That is your hypothesis. Okay. So like I'm a teacher and I feel like there is a link between healthy diet and scoring well in the exam. So I can make one hypothesis on my explanation that yes, there is a link between healthy diet and scoring well in the exam. So that will be my hypothesis, but that is my alternate hypothesis. So there are two types of hypothesis, alternate hypothesis and null hypothesis. What is alternate hypothesis? Alternate hypothesis, the one which are made by the researcher. Example, I am saying there is a link between, I want to research and I am saying that there is a link between healthy diet and scoring well in the exam. So वो मेरा एक alternate, मेरा खुद का hypothesis है, उसको हम बोलते हैं alternate hypothesis. But यहाँ पे लिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो मैं जब रिसर्च करना स्टार्ट करूंगी, सो मैं इसके अगेंस्ट में एक नल हाइपोथेसिस तैयार करूंगी. तो वहां पे व्हाट आई विल मेंशन कि देयर इज नो लिंक बिटवीन हेल्दी डाइट एंड स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम. तो मैंने वहां पे क्या कर दिया कि लिंक ही नहीं है. और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था? यस, देयर इज लिंक बिटवीन. तो अब मैंने सेफ साइड दो हाइपोथेसिस तैयार कर लिए, द वन विच वॉज मेड बाय मी एंड द वन अगेंस्ट माई हाइपोथेसिस. ओके, सो नाउ एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि हम कौन से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं. सो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, प्लीज आप इसको भूलना मत, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं. रीजन क्यों हम नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं? क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हमें सिर्फ निकालना है कि यहाँ पे कोई लिंक नहीं है. बट अगर हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी होती है तो वहां पे बहुत सारे वेरिएंट पिक्चर में आ जाते हैं. किस अमाउंट में लिंक है, कितना लेवल का लिंक है, बहुत सारे वेरिएंट पिक्चर्स में आते हैं. सो बहुत डिफिकल्ट जाता है वो. सो रादर वी चूज टू टेस्ट ऑन नल हाइपोथेसिस. नाउ हमने हाइपोथेसिस तैयार कर लिया, अब हम रिसर्च स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे और अपनी इस रिसर्च की टेस्टिंग, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे. नाउ अब हाइपोथेसिस क्या था हमारा? बस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट था. अब हमको इसको प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स लगा के इसके लिए एविडेंस तैयार करना है कि क्या लिंक है या लिंक नहीं है. तो अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे. देयर आर सो मेनी स्टैटिस्टिक्स जिसकी यूज करके हम अपने रिसर्च की, अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं. जब ये टेस्टिंग हमारी हो जाती है तो यहाँ पे बीच में हमें दो एरर आने के चांसेस होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. क्या है ये एरर? कभी कभी चीजें बहुत इजी होती है, बहुत सिंपल होती है, बट वो हमें समझ में नहीं आती तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. फ्रेंड्स, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, बहुत ही ज्यादा इजी है समझना टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को. टाइप 1 एरर क्या होता है? जैसे मैंने क्या बोला, मैंने अपना एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस तैयार किया कि देयर इज अ लिंक बिटवीन हेल्दी डाइट एंड स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम. ये मेरा अपना खुद का बनाया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था. अभी मेरा मन हुआ कि मैं बायस्ड हो जाऊं, मुझे अपना ही स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रहा है. जो नल हाइपोथेसिस क्या था? देयर इज नो लिंक. तो बट क्या हुआ कि पूरे रिसर्च में मैं थोड़ी बायस हो गई, एविडेंस नहीं मिला प्रॉपर, और मैंने क्या किया, मैंने जो नल हाइपोथेसिस राइट था, एक्चुअली देयर वाज नो लिंक, बट मैंने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया. मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लिया. बट एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि नल हाइपोथेसिस राइट था और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो वो हमारा होता है टाइप 1 एरर, जो कि बड़ा एरर माना जाता है. अब आ जाइए फिर टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर में क्या होता है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है. मतलब देयर इज नो लिंक बिटवीन हेल्दी डाइट एंड स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम. ये फॉल्स है, बट मैंने इसको ही एक्सेप्ट कर लिया. मैंने क्या बोला कि जो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था, मुझे प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले, मेरा स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर नहीं गया. तो मुझे क्या लगा, शायद मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो मैंने बनाया था शायद वो गलत है. एक्चुअली देयर इज नो लिंक, बट एक्चुअली लिंक था. मेरा ऑल्टरनेट वाला सही था, देयर इज लिंक. बट मैंने क्या किया, नल हाइपोथेसिस में क्या मेंशन किया था? देयर इज नो लिंक. और मैंने उस फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया. और मुझे एक्सेप्ट क्या करना चाहिए था? ऑल्टरनेट को. और नल को रिजेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि नल यहाँ पे हमारा फॉल्स था. बट मैंने क्या किया,
क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले, या रिसर्च हमारा अच्छे से नहीं गया, या बायसनेस आई, whatever was the reason, but I accepted the false hypothesis. That was the false null hypothesis. So that is the type 2 error. So things are very simple, friends. Don't make it complicated. Type 1 error, जब हमारा null hypothesis right है और हमने उसको reject कर दिया. But दूसरा type 2 error, null hypothesis हमारा false है but हमने उसको accept कर लिया. Things are very simple. So thank you so much, friends. I hope this particular video is going to help all of you to understand actually what is type 1 error and type 2 error. So thank you so much, friends.